उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जब से ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे ये खबर फैली है कि 23 लाख रुपए दो और दुबई का लाइफ टाइम वीज़ा पाओ, अजीब तरह का उत्साह देखा मैंने। ट्विटर पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, अजीब तरह का उत्साह था हिंदुस्तान में। तो ये क्या संदेश देना चाह रहा है, ये क्या फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है इंडियंस की जो लोग उत्साहित हो रहे हैं? क्यों अचानक से हिंदुस्तान में एक दुबई जाने का रुझान बढ़ गया है? ऐसा क्या लोगों को पता चला या ऐसा क्या है जिसकी वजह से हर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सोच रहा है कि एक दिन दुबई शिफ्ट हो जाए? शायद थोड़ा थोड़ा जवाब आपको भी पता है, थोड़ा थोड़ा जवाब मुझे भी पता है। हम जब बात करते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल की, एक अच्छे सिक्योरिटी की, एक अच्छे सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं हम चाहे कुछ भी बोले, एक हकीकत है हिंदुस्तान में कि ये सारी चीज़ें की अभाव है। सिक्योरिटी आज आप देखते हो, टीवी चैनल जब चालू करता हूँ मैं, तो मैं इतने डिप्रेशन में आता हूँ कि मुझे हर जगह मार ठाड़, पॉलिटिक्स, जात पात, इनके अलावा कुछ देख नहीं पाता हूँ। फिर आगे बढ़ के देखता हूँ तो रिलेशंस के अच्छे नहीं बन रहे। जब हम उसके डीप में जाते हैं तो पता चलता है कि फाइनेंस उनका अच्छा नहीं था, इसलिए उनके घर का परिवार टूट गया। कहीं ना कहीं पैसा उनका परिवार को तोड़ने में एक मुख्य भूमिका बना रहा है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। सिविक सेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कोई खुल के बात नहीं करता है। इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा देश डेवलप हो गया है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम 21st सेंचुरी की तरफ। पर जब मैं खुद देखता हूँ कि सिविक सेंस नहीं है लोगों के पास, ट्रैफिक में कैसे चलना है, लोगों के बीच में कैसे चलना है, क्लीन कैसे रहना, हाइजीन कैसे रहना है, इसके लिए पैसा नहीं लगता, इसके लिए कॉमन सेंस और एक प्रेजेंस ऑफ सेंस और एक सिविक सेंस। तो जब मैंने देखा कि ये सब चीज़ का अभाव है, तो मेरी तरह कई लोग देखते होंगे तो उन्होंने भी ये चीज़ का अनुभव किया होगा। और आज धीरे धीरे जब उन्होंने दुबई के बारे में, जब उनका सिस्टम पता चलता है कि वहाँ टैक्स फ्री है, वहाँ कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं है, और वहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है उनके बच्चों के लिए, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना हाई है, तो ये सारी बातों को लोग जब जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनका रुझान दुबई की तरफ जाने का इच्छा होती है। और जब से ये खबर आई है कि 24 लाख 23 लाख रुपए देके आप लाइफ टाइम वीज़ा ले सकते हो दुबई में, तो अलग तरह का उत्साह हो गया कि आप सिर्फ 23 लाख रुपए दो, 24 लाख रुपए दो और दुबई में लाइफ टाइम वीज़ा पाओ। यानी कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ट्रेड करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक वीज़ा फीस जमा करो और आप गोल्डन वीज़ा दुबई में। तो कई जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, वो जो कि एक शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में, जब देखते हैं वो 2 से 3 से 4 करोड़ का मकान लेते हैं, उसके बाद वो नीचे उतर के ही गंदगी में से निकलता है। उस 4 करोड़ के मकान से उतरते ही एक भीड़ भाड़ मेट्रो में जाता है, उस 4 करोड़ के मकान से नीचे उतरते ही एक गंदगी दिखता है, तो उसका मन करता है कि यार इतना पैसा खर्च करके मैं क्या सिस्टम का मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। अब इन से चीज़ों को जब वो कंपेयर करता है दुबई से, तो उसको पता चलता है कि मैं वहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ, एक हाइजीन सिटी में रह सकता हूँ, एक मॉडर्न सिटी में रह सकता हूँ, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में रह सकता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी का। हिंदुस्तान में चाहे कितना भी बड़ी बड़ी बातें करें, पर सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। आप टीवी खोल के देखिए, इतनी दहशत भरी न्यूज़ होती है कि मन घबरा जाता है, जी मचल जाता है देखकर। अब इन सब चीज़ों से अगर लोगों को मुक्ति चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं, तो उनको दुबई की तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। दुबई गवर्नमेंट इनको इतना सिस्टम को इतना डिसिप्लिन रखती है। एक एग्जांपल देता हूँ, दुबई में अगर आपको लाइसेंस लेना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको 1.5 लाख रुपए की राशि देनी पड़ती है और उसको 6 से 7 महीने या साल भर भी लगता है, आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और एग्ज़ाम एकदम टफ होता है। क्यों? वो चाहते हैं कि आदमी अपने होश और आवाज़ में इसको टेस्ट को दे, और इसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होते हैं, वहाँ पे क्राइम्स कम होते हैं, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। क्यों ना हम हिंदुस्तान में भी डिसिप्लिन को अप्लाई करें? शुरुआत तो कर सकते हैं ना। आपने इतनी नॉमिनल फीस पे लाइसेंस बना के दे रहे हो, हर कोई बना रहा है, कोई सिस्टम नहीं दिखता मुझे भी, शायद आपको भी नहीं दिखता होगा। जहाँ पर सिस्टम और डिसिप्लिन आती है, वहाँ पर लाइफस्टाइल मिलती है, वहाँ सिक्योरिटी मिलती है, वहाँ एक सिस्टम। और रही बात कॉर्पोरेट कैपिटल गेन, इंडिया में इतना टैक्सेस है, कैपिटल गेन में इतना टैक्सेस है, यहाँ पर हर तरह के टैक्सेस हैं, पर आपको रिवर्स में क्या मिलता है? इनडिसिप्लिन, अनहाइजीन, और पूरे कियोस्क मचा हुआ है चारों तरफ। तो जब से खबर फैली है कि दुबई में आप 23-24 लाख रुपये देके गोल्डन वीज़ा ले सकते हो, बहुत सारे लोगों ने तुरंत अपना प्लान भी एक्टिवेट किया हुआ है और वो सोच रहे हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि कैसे वहाँ जाएँ, कैसे वहाँ पे मूवमेंट करें। यहाँ पे 3-3, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, मैं मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उनको वो सब नहीं मिल रहा है। वहाँ पर 23 लाख में उनको सब कुछ मिल सकता है। तो आज मैं जो देख रहा हूँ आसपास इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये फेसबुक पे, तो लोग आपस में चर्चा करें कि कैसे वहाँ पे जाया जाए, कैसे वहाँ से, और इंडिया, ऐसा नहीं कि उनको इंडिया से मोह नहीं है, वो चाह रहे कि रहा वहाँ जाए, काम यहाँ का किया जाए, मतलब एक इक्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ,
पर ये मेरे को एक जब ये खबर मेरे सामने आई तो मेरे को लगा मुझे बात करनी चाहिए आप लोगों से, और आप लोग की राय भी क्या है मेरे को बताइएगा। तो इसीलिए रियल एस्टेट का जो जो दुबई का जो बूम आया है वो क्यों आया, हर सेलिब्रिटी, हर पॉलिटिशियन, हर स्पोर्ट्स स्टार क्यों दुबई जाने की, दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देखता हूँ कि उन्होंने आज इंस्टा खोला तो उसने आज प्रॉपर्टी ली, कभी कोई स्पोर्ट्स स्टार ने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कभी कोई पॉलिटिशियन ने कोई प्रॉपर्टी ली, कोई फिल्म स्टार ने ले ली, कोई इंडस्ट्रीज, हर आदमी कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है। पर जब से 23 लाख 24 लाख का जो वीज़ा जब आए तो यहाँ पर अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी सोच सकता है दुबई में शिफ्ट होने के लिए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी, एजुकेशन, क्लास ऑफ एजुकेशन, कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, आपके पास टैक्सेस ही नहीं है, आप सारा पैसा जो काम करते हो उसको पूरा बचा लेते हो। तो आप अपनी राय बताना, और आप क्या सोचते हो कि ये जो गोल्डन वीज़ा, इससे इकोनॉमी में कुछ फ़र्क पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में कुछ फ़र्क पड़ेगा, या दुबई की इकोनॉमी में क्या गेन होगा, या सिस्टम को फ़ायदा होगा, ये क्या आपकी क्या राय है, इसके ऊपर ज़रूर बताइए। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो छोटी सी थी पर मैंने कोशिश करी कि उसको बताऊँ और आपसे आपकी राय लूँ। धन्यवाद।